Hello students, today we are discuss about manufacturing industries. This is the sixth chapter of your geography book of class 10th. So this is the first video of manufacturing industries. This is the first class for this chapter, manufacturing industries. And this is the introduction class. Today we all just know about that, about manufacturing industries. So this is the introduction. First we all see the manufacturing concept. कि concept क्या है manufacturing का. First we all see that this is the secondary sector activity. You all know very well, because earlier in economics we all see the different sectors of economy, and there we all see the manufacturing industries belongs to secondary sector. So for that, important thing is that to grow a industry, that is the raw material processing होती है, and after that it makes a valuable goods. तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, मैन्युफैक्चरिंग का. और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी होने के साथ ही साथ ये इंडस्ट्रीज जो है किस पे डिपेंड करती है, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल्स. और वो रॉ मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से, या कह लीजिए कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वहां से हमें ये रॉ मटेरियल्स मिलते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है किसका, इंडस्ट्रीज का या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, या कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो सबसे सिंपल सी बात है, दिस इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. तो कभी कभी क्वेश्चंस में ये आता है कि कभी तो जनरली पूछ लेता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और कभी कभी ये भी पूछता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेवलपमेंट की बैकबोन है, कैसे एक्सप्लेन कीजिए. तो आंसर्स आर सेम. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स एलिब्रेट किए हैं और इन्हें हम आपके सामने डिलीवर करेंगे, एंड देन यू ऑल नो दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो फर्स्ट थिंग इज दैट it reduces the dependence of people on agricultural income. सबसे पहला टॉपिक क्या है, ये क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, ये डिपेंडेंसी जो होती है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर. मतलब अभी तक क्या था, हम जो भी कह सकते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम कोई भी करते हैं, इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जैसे मान लीजिए हमने शुगर केन को प्रोड्यूस किया, ठीक है, शुगर केन ग्रो हुआ, और उसके बाद क्या है, हमने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया मार्केट में. तो मान लिया 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है. अब शुगर केन क्या होगी, इंडस्ट्रीज में जाएगी. इंडस्ट्रीज में जाने के बाद फिर क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद फिर क्या होगा, ये वैल्यूएबल गुड्स में बनकर कन्वर्ट हो जाएगा. अब वैल्यूएबल गुड्स में जैसे शुगर हुआ, शुगर के रूप में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद हम उसको मार्केट से कितने रुपीस में खरीदेंगे, ₹40. क्लियर है ये बात. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. कहने का मतलब ये है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टोमेटो का. जैसे कि मान लो कि मैं एक किसान हूँ और मेरे पास एक लैंड है, और लैंड पे मैं क्या करता हूँ, टोमेटोज या टमाटर जिन्हें कहते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. अब क्या हुआ, पहले मैं क्या करता था, टोमेटोज को जाता था डायरेक्ट मंडी में बेच देता था, तो उससे हमें क्या होती थी, एग्रीकल्चरल इनकम होती थी. मान लिया वो ₹10 में या 20 रुपीज पर केजी, वो क्या हो गया, बिक गया. बदले में हमें जो इनकम हुई, दैट इज द एग्रीकल्चरल इनकम. क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट सेल कर दे रहे. फिर क्या है, मैंने क्या किया, एक छोटी सी इंडस्ट्री बनाई, और उस टोमेटो से मैंने क्या किया, एक केचप बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो अब क्या हुआ,
अब हमें क्या है, टोमेटोज कम लगेंगे, केचप जो बनेगा वो कम टोमेटो में ज्यादा केचप बन सकता है, और हमने उसको किया मार्केट में उसकी जो कॉस्ट है उसको कितने में रख दिया, ₹100 में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 kg टोमेटो का केचप जो हम बेच रहे हैं वो अब कितने में बेच रहे हैं, 100 में, 150 में या 200 में, जैसे जो भी ब्रांड हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो अभी तक जो हम एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंड थे, ₹20 हमें प्रॉफिट होता था या ₹30 हमें मिलता था, अभी क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, ₹100। तो कहीं ना कहीं ये किसका बेनिफिट है, ये इंडस्ट्रीज का है बेनिफिट, और इसी की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल थे वो क्या हुए, प्रोसेस हुए, और प्रोसेस के बाद वो एक वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट हो गया। वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट होने की वजह से हमें क्या हुए, पर केजी टोमेटोज का हमें रेट कितना मिल रहा है, ₹100। तो ऐसे क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल इस वजह से प्ले करता है। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड, दैट इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हो रहा है किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे फिर क्या होगा, हम जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है और ये जो पॉवर्टी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है, ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे, क्योंकि अगर मैं केचप बनाना स्टार्ट करूंगा तो मुझे उसमें कुछ मेंबर्स की भी जरूरत होगी, साथ ही साथ अगर मैं इंडस्ट्री को प्लांट करूंगा तो उसमें भी कुछ वर्कर्स होने चाहिए। फिर जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो मैं तो हर जगह सेलिंग करने जाऊंगा नहीं, तो एक दो लोग होंगे, वो क्या होंगे, मार्केट टू मार्केट क्या करेंगे, चीजों को सेल भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक नया एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगा, एक नया रोजगार जो है वो जनरेट होगा, और उसकी वजह से फिर क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा, साथ ही साथ जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्लियर है ये बात। तो ये है इंपॉर्टेंस किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। थर्ड अगर हम लोग बात करें, इट्स एक्सपोर्ट बीइंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे थे, लोकल मार्केट में इसकी सेलिंग कर रहे थे, फिर हमने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में इन चीजों की जब सेलिंग स्टार्ट कर देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसीज भी हमको मिलेगी। जैसे चाइना में हम सेल करेंगे, या जैसे जियो का एग्जांपल लेते हैं, तो जियो क्या करता है, अपना फोन बनाया और उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो बदले में उसको फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन करेंसी उसको मिल रही है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। Okay, next is manufacturing provided higher value goods to a country. मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, इट प्रोवाइडेड हायर वैल्यू गुड्स टू अ कंट्री। तो क्या है, कंट्री के लिए ये क्या करता है, हायर वैल्यू गुड्स को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने अभी केचप का एग्जाम्पल लिया, या जियो मोबाइल का हमने एग्जाम्पल लिया, तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही क्या होता है, हम चीजों को क्या बनाते हैं, वैल्यूएबल गुड्स बनाते हैं। जैसे टोमेटो हमने रॉ में सेल कर दिया तो ₹20 मिले, हमने उसका केचप बनाया, या कह लीजिए कि जैसे एप्पल है, एप्पल का हम सॉस बना रहे हैं मान लीजिए, या कह लीजिए कि जैम बना रहे हैं एप्पल का, तो हमने भाई एप्पल किसी को सेल कर दिया, अमेरिका को सेल कर दिया, अमेरिका जैम बना रहा है, तो उसने क्या किया, हम ही से एप्पल लिया ₹100 पर केजी में, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ₹200 में ½ केजी का वो जैम हमें प्रोवाइड कर रहा है, या ₹300 में वो हमें जो है जो जैम प्रोवाइड कर रहा है। तो ₹100 में 1 केजी परचेज किया, और उस 1 केजी से वो क्या कर रहा है, 2 केजी 3 केजी जैम बना रहा है, और बदले में हमें कितना प्रोवाइड कर रहा है, उससे ज्यादा कॉस्ट में उससे कम चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए भी क्या है, इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, और ये क्या करता है, वैल्यूएबल गुड्स हमें प्रोवाइड करता है।
अब यहाँ पे एक बात आती है, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये क्या है, दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे, इन दोनों की डिपेंडेंसी भी है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे कैसे डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रीज कैसे एग्रीकल्चर, दोनों के बीच में रिलेशन की बात है। सो नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर मूव्स हैंड टू हैंड। ये क्या है, एक हाथ से दूसरे हाथ क्या होता है, चलता रहता है। जैसे साइकिल होती है, साइकिल के चलने के लिए दोनों पहिए जरूरी होते हैं, वैसे ही क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का रिलेशन है। कैसे, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये इंडस्ट्रीज है और ये क्या है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, और रॉ मटेरियल क्या होता है, इंडस्ट्रीज में आता है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद मशीनरी के थ्रू फिर क्या होता है, हमें एग्रीकल्चर में प्रोवाइड होता है। कैसे, जैसे एग्रीकल्चर हमने किया, शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया, जब शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया तो फिर बदले में इंडस्ट्रीज में गया, इंडस्ट्रीज से हमको शुगर मिली। अब एग्रीकल्चर हमें अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है शुगर केन का जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रैक्टर का कोई बीज आता है, हमने क्या किया, उसको जमीन में डाल दिया और वो नया ट्रैक्टर घूम के आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये सारी चीजें मशीनरीज हमें कहाँ से मिलेंगी, इंडस्ट्रीज से मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दोनों के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है या डिपेंडेंट है वो क्या है, हैंड टू हैंड है। मतलब एक के साथ ही साथ दूसरे का भी क्या होता है, कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है। ओके, सो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड मेड प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, जॉब भी बढ़ती है, जॉब बढ़ने के साथ ही साथ रोजगार लोगों को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंस है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। और ये एक रिलेशनशिप भी थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में। So students, it's enough for today. When we all meet in next video, we all discuss about the what are the importance of a location। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है, उन लोकेशंस के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए। So when we are meeting next video, we are discuss about the industrial location. Okay, thank you so much students.